वालेकुम गाइस। आज सब्जियां बन रही हैं हमारे किचन में, क्योंकि गोश्त तो हम खाते नहीं हैं और प्रिंसेस खाती हैं, वो भी बहुत थोड़ा खाती हैं, ना होने के बराबर। मैं बिल्कुल नहीं खाती और सब्जियां ही खाई जाती हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये है भिंडी, और भिंडी बन रही है, और ये है जी देसी टिंडे, ये बन रहे हैं, और साथ में बन रहे हैं आलू मटर। तो ये दोपहर का खाना हमारा जो है ना, ये दोपहर का खाना है। तो क्योंकि प्रिंसेस जो हैं वो, उनको एक सालन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कम से कम 2 या 3 सालन हो तो वो खाती हैं। और उसके साथ बन रहा है जी बैंगन का रायता, और साथ में है जी क्या कहते हैं उसको, कुछ सैलेड, मैक्सिकन सैलेड, और आलू के कटलेट्स हैं, ठीक है, और पन्ना है। पन्ना मैं आपको बताऊंगी क्या है, अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज के हमारे दोपहर के मेन्यू में हैं, लंच में। और प्रिंसेस जो है वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहती, और सब्ज़ी जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये जी है हमारी रॉयल बेसिल, ये देखिए, ये प्रिंसेस खाती हैं, ये नहीं, और ये गई। तो चलते हैं तैयारी की तरफ। और इसमें जो है हमने, इसमें क्या बनेगा, टिंडा या भिंडी? टिंडा, भिंडी, और एक ये है, एक ये है हमारी, और एक बर्तन और है, और साथ आलू कटलेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सच, आज मैंने एक बहुत अहम बात भी आपसे करनी है, और वो अहम बात ये है कि खाना पकाने के दौरान ही मैं आपसे डिस्कशन करूँगी इस चीज़ की, यानी। और वो अहम चीज़ ये क्या है, सोलर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और अब एकदम से जैसे सोलर की बहार आ गई है, हर कोई जो है वो सोलर लगवा रहा है अपने हिसाब से ना। तो उसके लिए जो है वो क्या क्या आपको ज़हन में रखना चाहिए, जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो सोलर को पता ही नहीं, मतलब इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि क्या होना चाहिए, क्या एहतियातें होनी चाहिए, किस किस्म की आपको चीज़ें चाहिए सोलर के लिए। तो ये सब बातें जो हैं मैं आपको ड्यूरिंग द कुकिंग जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसमें जी हमारा जो है वो स्पेशल मसाला होता है, जो हांडियों में ये सब डालते हैं हम लोग, ख़ास स्पेशल रेसिपी है, इसे हम लोग अम्मा मसाला कहते हैं। तो ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो खानों में हम ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी सोलर के बारे में। अच्छा, सोलर जो है वो ठीक है, आपने लगवा लिया, आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको लगा कर दे दिया, लेकिन जिस वक्त आपकी नेट मीटरिंग रह जाती है एंड में, तो उस वक्त आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मुझे भी किसी ने बताया था कि आप अभी नेट मीटरिंग मत करवाएं, अगर नेट मीटर लगाने आ भी जाएं तो आप वो मत लगाएं, ग्रीन मीटर। और उसे कहें कि मुझे ग्रीन मीटर नहीं लगवाना, क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ ठीक है, खुशी बहुत होती है कि सोलर लग गया है, नेट मीटर लगने लगा है, लेकिन आप उसको रोक दें, जो भी आए ना उसको रोक दें, उसे कि मैं नेट मीटर उस वक्त तक नहीं लगाऊंगी जब तक, या लगाऊंगा ये हमारे घर नहीं लगेगा जब तक ये 2 चीज़ें या ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे पास मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि जब आपके नाम की फ़ाइल जमा हो जाती है इसमें, जो भी आपका सब डिवीज़न है या जहाँ भी आप लगवा रहे हैं, जो भी आपका इलाका है वहाँ पे, तो उसमें ये होता है कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें गैस लगनी हो या बिजली लगनी हो, तो हम एक डिमांड नोट बनाते हैं कि जी हमारे यहाँ पे गैस का कनेक्शन दे दें या बिजली का कनेक्शन दे दें, तो उसका फिर वो डिमांड नोट जाता है। उसी तरह ये फ़ाइल भी नेट मीटरिंग की आपकी जाती है वहाँ पे। जो आपका जो सोलर वाला सर्विस प्रोवाइडर है ना, जिससे आपने सोलर लगवाया, वो आपसे जैसे बिजली का बिल ले लेता है और आपके ID कार्ड की कॉपी ले लेता है, तो इसी तरह वो डिमांड नोट जो है वो वहाँ चला जाता है। और उसमें ये होता है कि आपको एक उसके बदले में NOC मिलता है, यानी एक इजाज़तनामा मिलता है
कि आपने जी ठीक है आपको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है और मीटर लग जाएगा आपका। तो उसमें ये होता है कि वो आपका मीटर जो है जो पहले लगा हुआ है वो मीटर जो है वो आपका रेंट पे है, आपको इदारे ने आपको रेंट पे दिया। आप कभी बिल देखें तो उस पर लिखा होता है कि मीटर रेंट, तो आपने उसने आपको रेंट पे दिया हुआ है। लेकिन जब आप ग्रीन मीटर के प्रोसेस में जाते हैं तब भी यही प्रोसेस होता है कि आप डिमांड नोटिस भेजते हैं, वो जो फाइल आपकी जाती है तो उस डिमांड नोटिस के एवज़ में आपको ग्रीन मीटर अलाउ होता है। तो उसका भी एक एनओसी इशू होता है जो आपके नाम पर होता है या जिसके नाम पर भी मीटर लगा हुआ है उसके नाम पर होता है, और एक एड्रेस होता है जिस घर में वो सोलर लग रहा है या जहाँ नेट मीटरिंग होनी है ग्रीन मीटर लगेगा वो। और दूसरा जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट होता है वो लाइसेंस होता है। अब लोगों को समझ ये नहीं आती कि लाइसेंस वो किस चीज़ को बोलते हैं। तो वो जो लाइसेंस होता है ना वो इस चीज़ का होता है कि आपको ग्रीन मीटर अलाउ किया गया है कितने साल के लिए, उसमें मुद्दत लिखी होती है। ऐसे ही नहीं होता कि आपको ग्रीन मीटर लगाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं, आपने एक ऑफिशियल चीज़ को उतार कर अपनी उसमें लेकर आ रहे हैं, उसका आपको एनओसी और लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस में हाँ जी, लाइसेंस में जो है पहले अलाउ था कि 7 ईयर्स के लिए आपको लाइसेंस मिलता है, यानी जिस दिन आपका ग्रीन मीटर अलाउ होता है उस दिन से लेकर और नेक्स्ट 7 ईयर्स तक आपको ग्रीन मीटर लगाने का लाइसेंस मिल जाता है, ऑफिशियल लाइसेंस मिलता है, ठीक है। उस पर अथॉरिटीज़ के साइंस होते हैं, ठीक है जी, मुतलका अथॉरिटीज़ के साइंस, और वो ओरिजिनल कॉपी एनओसी की और लाइसेंस की दोनों आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उस पर आपका नाम, जिसके नाम पर मीटर है उसका नाम, उस घर का एड्रेस और मीटर का रेफरेंस नंबर लिखा होता है। पहले 7 साल का था, अभी उन्होंने 1 साल का लाइसेंस कर दिया है, या 2 या 1 साल का कर दिया है। तो ठीक है, ये दोनों ओरिजिनल एनओसी फॉर द ग्रीन मीटर एंड लाइसेंस फॉर द ग्रीन मीटर, ये दोनों ओरिजिनल पेपर्स आपके पास होने चाहिए, वरना आप नेट मीटरिंग मत करवाएं। और बिल्कुल भी आपने इस चीज़ में नहीं जाना, लालच में नहीं जाना, खुशी में नहीं जाना। जहां आपने इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा इंतज़ार और कर लें और उनसे कहें कि अभी ले जाएं आप ग्रीन मीटर, हम बाद में लगवा लेंगे, जब तक पहले हमें ये 2 पेपर्स ला कर दें। वो आपको कहे अगर कि जी हम व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर शेयर कर देते हैं, ये है वो है, उसे कि मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, पिक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कभी भी किसी भी वक्त जो मुतलका अथॉरिटी है वो आपकी चेकिंग, हाँ जैसे हाँ टीवी के लाइसेंस चेक हो जाते थे ना, इस तरह मुतलका अथॉरिटी जो है वो आपको चेक करने आ जाएगी कि आपने ग्रीन मीटर लगा लिया, ठीक है, वेल फाइन, वेरी गुड, आपने लगवा लिया, लेकिन आपके पास इसका लाइसेंस है, एनओसी है, ओरिजिनल कॉपी चाहिए, वो दिखा दें हमें, वो आपके पास होगी नहीं। उसके बाद क्या होगा, वो आपका ग्रीन मीटर, उसके बाद मसाइल होंगे, हाँ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, और वो मसाइल होंगे जिनमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ को बार बार मैं बता रही हूँ कि जहन में रखें कि आपने हर हाल में ये नेट मीटर बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, उसे कि मुझे नहीं लगवाना, मैं 4 दिन और इंतज़ार कर लूँगा, मेरे पास ये 2 ओरिजिनल पेपर होने चाहिए, ये ले आएँ, उसके बाद नेट मीटर लगा दें, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो सोलर लगाते वक्त एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने जिस वक्त सोलर पैनल्स आपके ऊपर लगाए जाएं छत पे, रूफ टॉप पे, तो उस वक्त आपने ये ख्याल करना है कि जो मटेरियल आपका सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो गार्डर्स होने चाहिए, पाइप्स नहीं होने चाहिए, गोल वाले पाइप्स जो पोल्स जिनको बोलते हैं वो नहीं होने चाहिए, गार्डर्स होने चाहिए, हैवी गेज वाले गार्डर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफ़ान जिस वक्त आते हैं तो बहुत शदीद आते हैं, तो क्वालिटी में और सर्विसेज में कंप्रोमाइज़ मत करें। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है उसका आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त रूफ टॉप पर जाकर आपका ये पैनल्स लगते हैं तो आपके घर का बंदा ज़रूर कोई ऊपर जाए, क्योंकि और वो उस चीज़ को देखे अच्छी तरह से, क्योंकि रूफ टॉप पे गैस की जो पाइपलाइंस हैं वो ओपन बिछी होती हैं, घर नया हो या पुराना हो, तो उसमें ये होता है कि ये लेबर जब गार्डर्स लगाने में या कुछ करने में ये होता है कि पाइप्स जो हैं वो टूट जाते हैं गैस के, तो उससे आपको पता भी नहीं चलना, ओपन में गैस होगी, आपको स्मेल भी नहीं आनी, और बिजली का ये गैस का बिल जो है ना आपका वो लाखों में चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
आप लगवा रहे हैं पैनल, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा देखने वाली होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास चीज़ें रिमेनिंग बच जाती हैं ना, जैसे उसने पाइप्स लगा दिए या वायर्स लगा दी या जो भी लगा दिया, तो उस चीज़ को आपने वापस नहीं करना है, क्योंकि आपने विद मटेरियल उससे वो चीज़ें ली हैं। उसको अपने पास सेव करके रख लें, बचा हुआ मटेरियल जो है, क्योंकि आउटडोर में सारा कुछ लगा हुआ है और हमारे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। तो उस एक्सट्रीम वेदर में कोई पाइप या तार क्रैक हो जाए तो फिर आप दोबारा से एक दफ़ा फिर पेमेंट करके बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे। इसलिए वो आपकी चीज़ें हैं, उनको अपने पास सेव करके संभाल के रख लें। जिस वक्त एक छोटा पेज भी कोई एक छोटा सा पेज, स्क्रू, कोई पाइप, कोई वायर, ये आपने नहीं देनी, क्योंकि वो आप विद मटेरियल आप वो एक चीज़ ख़रीद चुके हैं, उसको आप दोबारा से फिर वो जो वेंडर है वो दोबारा आगे जाके आप ही की चीज़ को दूसरी दफ़ा बेचेगा, और जब आपकी चीज़ ख़राब होगी कोई भी इसमें से, तो आप फिर जाके दूसरी दफ़ा एक दफ़ा फिर ख़रीदेंगे। तो इसलिए वो आपकी चीज़ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। उसको जो वायरिंग बचती है, पाइप्स बचते हैं, क्लैंप्स बचते हैं, और जो भी चीज़ें बचती हैं वो सब अपने पास सेव करके रख लें। लिहाजा ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन पे आपको अमल करना है। और एक और चीज़, जिस वक्त आपका सोलर प्रॉपरली लग चुका है, उसमें आपने एक चीज़ बहुत उस चीज़ का ध्यान करना है, और वो ये है कि आपने अपने यूनिट्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है, जो भी आपके यूनिट्स सोलर जनरेट करेगा। जैसे हम बचपन में एक पिगी बैंक बना कर रखते थे, या गुल्लक, पिगी बैंक, मनी बैंक, और उसमें पैसे इकट्ठे करते जाते थे। तो उसी तरह आपने, अगर आपके 10 एसी हैं तो कुछ अरसे के लिए एक एसी चला लें। आपके यूनिट, ये इस वक्त पीक सीज़न है सोलर का ना, तो इस पीक सीज़न के अंदर आपको जो है वो जमा करने हैं यूनिट्स अपने, क्योंकि आगे जब विंटर्स या मौसम कम होना शुरू होगा, सनशाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो फिर सोलर यूनिट्स कम जनरेट करेगा। तो एक तरह से अपने अंदर अपने ये जो है ना यूनिट्स, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ये सब्र कर लें और एहतियात से इस्तेमाल करें। आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। पहले आप निकाल लें कि आपका डेली कितना आपका एक एवरेज निकाल लें पिछले बिल्स के हिसाब से कि आपके डेली का कितने यूनिट खर्च होते हैं। उस हिसाब से जब आप चलेंगे तो बिलीव मी, आपके इतने ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगे कि आपका पहला बिल ही ज़ीरो आ जाएगा। और इसके अलावा जो है एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बिजली का चूल्हा, मैंने बहुत लोगों को देखा नुकसान उठाते हुए और रोते हुए देखा है कि वो फौरी तौर पे जब सोलर पे जाते हैं तो बिजली की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कि जिसमें भी सबसे नंबर 1 पे होता है बिजली का चूल्हा, और फिर होता है बिजली का गीज़र। तो बराए मेहरबानी इन 2 चीज़ों से परहेज़ करें। ये वो चीज़ें हैं जो यूनिट्स इस तरह खाती हैं कि आपकी सोच है सारे यूनिट ज़ाया हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएंगी ये चीज़ें। जो जैसा सिस्टम चल रहा है उसको वैसे ही रहने दें। अपना जो कंजम्पशन है बिजली की, यानी आप एसी बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, उसको कम कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें। अभी आप इसको जमा करें, नहीं तो आपका बिल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये ही ख़ास एहतियातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहाँ पहुँचा है। ये देखें जी, भिंडी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास पक के तैयार हो गई है, वैसे ही कलर है जैसा था, बेहतरीन किस्म की भिंडी बन गई है। तो अब क्या रह गया, टींडे भी। अब ये देखिए जी, ये हमारे टींडे हैं, देसी टींडे, और ये देखें ये बिल्कुल गल गया। ये देखें, मैंने आपको तोड़ के दिखाया, और कलर भी चेंज नहीं हुआ। हमारी जो कुकिंग होती है ना सब्ज़ियों की, सब्ज़ी का पकाने का फ़न ये होता है कि आप उसको उसका कलर ना जाए, ना वो ओवर कुक हो ना वो अंडर कुक हो। ये देखिए, ये गया इसका ढक्कन, ये तैयार है। इसमें अब धनिया अभी कटा नहीं है, वो डालूँगी। और भिंडी तो मैंने आपको पहले दिखा दी है किस कदर खूबसूरत है। और ये भी, ये दोनों हांडियाँ तैयार हैं। अब आगे आलू मटर हो रहे हैं तैयार, उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये है जी हमारा बैंगन का रायता। ठीक है, ये दही वाला नहीं हम बनाते हैं, हम दूसरा बनाते हैं, दही वाला भी कभी वो भी कभी कभी बना ही लेते हैं। ये है जी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, और ये इसमें लाजमी डाला जाता है। ये देखें, ये गया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1-1.5 टेबल स्पून आप डाल लें। तो ये
है बैंगन का रायता। इसको मिक्स करना है, कि लेमन डालना है, लेमन और ग्रीन चिली। उसके बाद इसमें जा रहे हैं, तो यू कैन फोकस ऑन माई फेस ऑल्सो, मेरे फेस पे भी फोकस कर। ये जो कटलेट्स बनने जा रहे हैं और मैं फटाफट से धनिया ना करा, ज़्यादा नहीं डालना, बांडियों में भी डालना। हाँ, और क्या, मिल ही नहीं रहा धनिया। जो है वो डाल दिए। ये हमारा वाला जो है ना वो हम सारा इस्तेमाल कर लिया। अभी वो नए नए जो है ऊपर से काट लिया था ना, ईद पे इस्तेमाल तो कर। वो नए नए जो है ना वो अभी छोटे छोटे हैं, ठीक है। और ये इसको मैं मैश करती हूँ फटाफट से। ये जी इसकी मैशिंग हो रही है। ये कटलेट्स जो है फर्स्ट क्लास से तैयार हो जाएंगे। ये हमारे पास टी टाइम पे जो है ना, ये जो चीज़ है ना, ये छुरी या चाहे हम हर वक्त इसको साथ रखते हैं। जैसे ही छुरी दिखाना कूंद होने लगे तो फिर उसको उसी वक्त फ़ौरन तेज़ कर ये लेते मेरा हैं। एक कटलरी सेट था पूरा। ये जो आपको नाइफ नज़र आ रही है ना, ये इसमें सबसे छोटी नाइफ थी जो इजीली हैंडल हो सकती है। तो और ये एक बड़ी इतनी तेज़ छुरी हो जाती है कि हाथ को बचाना पड़ता है। स्पेशल किस्म का ये नाइफ सेट था मेरा। ये मैंने लिया था, द बेस्ट है ये, द बेस्ट। इसके अंदर चॉपर भी है, लीवर जिसे बोलते हैं, और नेक्स्ट और ये और दूसरा ये जो आपको यहाँ ये स्टोन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, और ये हमारा जो सिंक का स्टोन है, ये तो ग्रेनाइट है, ये इटालियन ग्रेनाइट है। और ये इसमें सीप है। सीप है, ये आपको सीप के दाने नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो ऑनिक्स है ये भी इम्पोर्टेड है। तो ये जो है ना, इसके नीचे कभी आप ऐसे हाथ रखें ना यूँ, तो हाथ का अक्स नज़र आएगा। ये शीशे की तरह होता है। तो ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये हमने किचन में आमतौर पे ऑनिक्सेस वगैरह इस टाइप की चीज़ लगती नहीं है, इसलिए मैंने ये लगाई थी कि एंजर है मेरे वालों ही, मैं चूल्हा लाया हूँ। तो ये जी हमारा कुकिंग रेंज है, हैवी ड्यूटी कुकिंग रेंज है। सोलर लगने के बाद हमने बिल्कुल भी अपनी किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट नहीं किया है। ये आपको मैं बार बार समझा रही हूँ, आपने ऐसी गलती कभी नहीं। हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी जो आपने बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखनी है कि आप मिसाल के तौर पे आपके घर में 2 मीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो 1 मीटर है ना, उस पर आपने चले सोलर लगवाया। तो गलती क्या करते हैं लोग कि वो जो दूसरा मीटर होता है ना, जिस पे सोलर नहीं लगा हुआ, जिसकी आपने एप्लीकेशन नहीं दी हुई, तो उसको भी सोलर पे कन्वर्ट कर देते हैं। ये गलती आपने भूल के भी नहीं करनी, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका ऑफिशियल जो हैं वो किस किस्म की आपको मसाइल में आप घिर सकते हैं। तो लिहाजा हर चीज़ की एहतियात करें और लॉ के मुताबिक चलें, लॉफुली चलें। आपने 1 मीटर पे सोलर लगवाया, दूसरे पे आपको अप्रूवल नहीं मिली हुई, इसलिए इस लालच में बिल्कुल ना आए कि हमारा पूरा घर सोलर पे चला जाएगा। आप 1 ही मीटर जिस पे लगा है सोलर, उसी को रहने दें, दूसरे को उस पर कन्वर्ट ना करवाएं। आपको उसका एनओसी नहीं मिला, आपको उसका लाइसेंस नहीं मिला, तो इसलिए फिर से लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी दोबारा से बता रही हूँ कि आपके पास लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। एनओसी ग्रीन मीटर की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। उस पर आपका नाम लिखा होता है, आपके घर का एड्रेस लिखा होगा, आपका रेफरेंस नंबर मीटर का लिखा होता है जो बिल में होता है जो, और मुद्दत होगी लाइसेंस कितने साल के लिए आपको इशू हुआ है, आपने कौन सा सोलर लगवाया है, किस कंपनी ने सोलर के लिए नेट मीटरिंग की फ़ाइल को अप्रूव करवाया है, उस पर जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, उनके ओरिजिनल सिग्नेचर्स होते हैं, हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए। आप इस लालच में बिल्कुल नहीं आएंगे कि मुझे वाह भी वाह सोलर लग गया, नेट मीटरिंग होगी है, अब ये होगा वो होगा, नहीं। तो ये जी अब चूँकि हमारे यहाँ जो शुगर लेवल इतना हाई नहीं होता जितना चिली लेवल हाई होता है, हम बहुत तीखा खाते हैं, मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये मिर्ची जो है ये अब एक तो रायते में भी जा रही है और उसमें भी चली गई है। ये जो कटलेट्स बन रहे हैं, टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ खैर मेरी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक तरह से वेजिटेरियन ही हूँ, गोश्त खाना मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो है ये आखिरी मराहिल में जो है कुकिंग प्रोसेस जा रहा है। तो देखते हैं अब ये किस लेवल पे पहुंचता है, तो कंप्लीट करके तो फिर आपसे बात करती हूँ।
ले जी, दोपहर का खाने की तैयारी हो गई मुकम्मल। फ्रूट भी काट लिया है, मैंगो भी धो के अंदर रख दिए हैं। और ये अब प्रिंसेस का जो है नाश्ता है अंडा। अंडा गर्मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा, हम खाते ही डबल योक एग हैं। तो गर्मियों में एक होता है, लेकिन मौसम जैसे ही बदलेगा तो 2 या 3 होंगे। ये क्या, ये देखिए, ये देखिए, ये डबल योक है। वो जुड़ा हुआ है, मैंने तोड़ा नहीं है। ये एक योग और ये दूसरी। तो अब ये जी हमारा नाश्ता होने लगा है। हम नाश्ते का टाइम आ गया, बस बहुत भूख लगी हुई है। तो उम्मीद, ये लें जी, शहज़ादी साहिबा मेरे लिए रोटी बना रही हैं, क्योंकि कुकिंग मैंने जब शहज़ादी साहिबा को सिखाने के बाद बहुत अरसे तक उन्हें रोटी बनानी नहीं आती थी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी फोर्स करके रोटी बनानी सिखाई। हम लोग मेड से कोई काम नहीं करवाते किचन का। मेड का किचन में दाखिला ही बंद है। बर्तन धोने के लिए बर्तन हम एक टोकरे में डाल देते हैं, वो उठा के बाहर हमारे एक नल लगा हुआ है किचन के बाहर, वहाँ पे वो बर्तन धो देती है। बस सिर्फ इतना ही काम है उसका, बाकी खाना हम खुद बनाते हैं। ये शहज़ादी साहिबा पहले तो फुल्का बना रही हैं, क्योंकि आज हमने कटलेट्स बनाए थे आलू के। तो कुछ थोड़े से आलू मतलब मैश किए हुए आलू मैंने रख दिए थे कि एक आलू वाली रोटी बनाएंगे। अभी वो भी बनाएंगी। ये देखिए, वो फुल्का बना रही हैं, और वाह, फुल्का एकदम फूल के 2 हो गया है। वेरी गुड, बबल बन गया वो, क्योंकि शहज़ादी साहबा फुल्का बेहतरीन फुल्का बनाती हैं। अब वो बनाएंगी, बारीक खानी है, सख्त नहीं खानी। हाँ, और घी बिल्कुल नहीं लगाने की ज़रूरत। माइनर सा अगर हुआ तो लगा लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। ये बनने लगी है आलू वाली रोटी। हम उतना ही खाना बनाते हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। यूँ समझें एक तरह की थाली होती है, जिसमें 2-3 तरह के सालन होते हैं, चटनियाँ और रायते होते हैं, और एक बड़े से थाल में ना छोटी छोटी प्यालियाँ रख के तो इस तरह एक थाल सा बना लेते हैं हम। लेकिन आज चावल नहीं है, क्योंकि मुझे चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये आलू वाली रोटी बन रही है जी। इधर सामने मेरे, इधर लाके बनाओ, इधर 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 करीब आ जाओ। हाँ जी, ये इसमें आलू डाल दिए हैं इसमें। हाँ, पेड़े में आलू जा चुके हैं। पेड़ा जो है उसमें उसको एक कप की तरह उसने किया है, उसके अंदर उसने आलू डाले हैं, उसको ऊपर से सील कर दिए। अब वो इसको बेल के रोटी बना लेगी। हम बेलना तो यूज़ नहीं करते, उसकी बजाय हम अपने मार्बल जो है वो साफ़ होता है, मार्बल पे ही हम बेल। लेकिन वो चकला सा जो होता है ना, हाँ नहीं, वो बेलन नहीं, वो जो नीचे लकड़ी का नहीं होता वो नहीं, बल्कि हमारी जो मार्बल की प्लेट है ना, उसी पे हम उसको बेलने से बेल लेते हैं। ये ले, वो रोटी बेलने लगी है। बहुत बारीक बेलना, अच्छा, और घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा किचन। पहले मैं थोड़ा सा आपको किचन का लुक दिखाती हूँ। ये इस साइड पे काफ़ी बीच में डेकोरेशन पीस भी पड़े हुए हैं, बल्कि डेकोरेशन पीस से ज़्यादा वो कुछ साल्ट एंड पेपर की हैं, कोई बोतल ओपनर है, और ये जो है ये उस दिन आपको दिखाया था, ये हमारा वो कटर पड़ा हुआ है। ये पिज़्ज़ा कटर भी है, केक कटर भी है,
मतलब कोई भी कबाब वबाब, ये ऐसे कोई भी चीज़ इससे काट ले सकते हैं, ब्लेड है इसमें, ठीक है। और इधर है हमारा टी पॉट है, ये शुगर है, ये देखिए इसमें मिल्क है। ये इसके इस जगह से पता चलता है कि अब मिल्क कितना कम हो गया, ठीक। और ये है, इस पे लिखा हुआ भी है, ये क्या लिखा हुआ है? ये कंपनी का नाम है, जिस कंपनी की ये है ना। हाँ, इसमें हमने चाय के वो बैग, टी बैग रखे हुए हैं। और ये जो मर्तबान है ना, बहुत खूबसूरत है, एम्बोज है। हाँ जी, ये शुगर कैन है, शुगर का डिप, इसमें चीनी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये इसमें शुगर होती है, तो यूँ यहाँ से बस हमारी चाय बन जाती है। इसमें घी बहुत कम डालना, थोड़ा ही डाल। मैंने घी वाला नहीं इतना खाना, बस ये आलू वाली रोटी बना के उसने डाल दी है तवे पे। ये इसमें थोड़ी बनाने में दिक्कत ये होती है कि आटा बहुत कम होता है और मैश किया हुआ आलू बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा जब आटा कम हो, बिल्कुल पतली सी तय आटे की, तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो मसला हो जाता है बनाने में, संभालना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो जी हमारा ये जो चूल्हा है, ओवन है, उसके ऊपर फॉइल पेपर बिछा हुआ है। तो फॉइल पेपर जो है वो हम हर हफ्ते चेंज करते हैं, और बेशक महंगा है लेकिन हम हर हफ्ते इसको चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं तो पुराने वाला फेंक देते हैं, नया वाला लगा लेते हैं, और नीचे से जो चूल्हा है ना हमारा, वो बिल्कुल नए का नया जो है वो निकल आता है। तो इसको लाजमी, अगर कोई बिछाता है तो लाजमी हर हफ्ते उसको चेंज करें। तो उससे ये होता है कि आपके चूल्हे पे, यानी जो ओवन है ना, उसकी बॉडी पे किसी किस्म का जो है वो कोई असर नहीं होता है। तो कोयल के चलें जी, ये शहज़ादी साहिबा रोटी बना रही हैं, अभी तैयार हो जाएगी ये। अभी स्टेप ये बन गया है जी पराठा। इसको मैंने फोल्ड कर दिया आलू वाला, एक तरफ फुल्का है एक तरफ पराठा है, और ये अब जा रहा है डाइनिंग टेबल की जीनत बनने, क्योंकि हम खाने लगे हैं